हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का कोई पार्ट अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो ओपन माइंड के साथ जाने दीजिए। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो। और रीडिंग अगर आपको कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और सारे रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कोई एक इनिशिएशन करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, पर आपको वो डायरेक्शन मिल नहीं रही है। इनिशिएट करने का वो एक तरीका, वो एक आइडिया कुछ तो है जो आप ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ या ये काम कैसे शुरू करूँ। ओके, और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। या फिर हो सकता है कि जैसे कि अगर आप किसी को कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो उसका नंबर शायद आपसे खो गया है और वो नंबर शायद आप ढूंढ रहे हो। या फिर हो सकता है कि कोई एक बढ़िया जॉब ऑफर थी और आपने सोचा था कि नहीं, इसको साइड में रखो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, शायद मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए, शायद मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और शायद वो जो भी उसका एड्रेस है, कंपनी का एड्रेस है या ईमेल आईडी है, शायद वो कहीं खो गया है और वो पेपर में या फिर कहीं पे लिखा हुआ था वो शायद खो गया, या आपके फ़ोन से आपने वो फ़ोटो क्लिक करके रखा था वो डिलीट हो गया है या डिलीट कर दिया आपने। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि लिंक जो है क्रिएट करना चाहते हो अपने, कुछ भी मैनिफेस्टेशन है उस मैनिफेस्टेशन के साथ एक लिंक क्रिएट करना चाहते हो। उसके लिए जो एक चीज़ की ज़रूरत थी वो कहीं गुम हो गई है या फिर नहीं मिल रही है आपको। वो थी और गुम हो गई, या फिर टोटली थी नहीं आपके पास कुछ भी। मैं कहना वो चाह रही हूँ क्या चीज़ है, देखते हैं। साइलेंस में रहकर आपके जो भी इमोशंस हैं उनको आपने प्रोसेस किया हुआ है, ऑलरेडी हो चुकी है। और आपको ये समय की ज़रूरत थी। ये जितना भी टाइम आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए लिया, उतने टाइम की आपको ज़रूरत थी। क्योंकि जिस तरह की कुछ इमोशंस आपके रहे हैं, मे बी यू आर रेडी और नॉट, जो भी आपका ये है उसके लिए वो रेडीनेस है भी या नहीं, वो चाहते हो या नहीं, वो चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन से दूर जाना ज़रूरी था, या इस पर्सन से दूर जाना ज़रूरी था। मे बी उस वक्त आप दूसरे किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर परेशान थे, या दूसरी चीज़ों को सही करना था, या फिर शायद आपको लगता था जेन्युइनली कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे लाइफ में कहीं ये चीज़ फिट नहीं बैठती है और ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपको समझ में आया है कि नहीं, ये जो भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, ये यही, दिस इज़ द ओनली थिंग। ये जॉब ऑफ़र है, ये परफेक्ट जॉब ऑफ़र है, या फिर ये वही पर्सन है जैसा पर्सन मुझे चाहिए था,
या फिर कुछ भी रिलेशनशिप, करियर, जो भी है। और अब वो चीज़ आपको जब समझ में आ गया है, तब आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसको पाना चाहते हो, उसको सही करना चाहते हो। आपकी एनर्जी में मैं एक कोल्डनेस भी नहीं कहूँगी, इट्स नॉट कोल्ड, नॉट नीदर कोल्ड नॉर वार्म, इट्स जस्ट अ डीप साइलेंस। डीप साइलेंस जो कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, वो फील नहीं कर पा रहे हैं। ना वो ना आप वार्मथ शो कर रहे हो, ना कोल्डनेस शो कर रहे हो, जस्ट यू आर बीइंग नॉर्मल। और ऐसे कि आपके अंदर चल क्या रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कि भीड़ भाड़ में होकर भी आप नहीं हो के बराबर है। वो भी नहीं, वो इनविजिबिलिटी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो इनविजिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन एक एक वही चीज़ है कि आप अंदर जो फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शायद शायद इस वक्त आप कुछ भी एक्चुअली में नहीं फील कर रहे हो। और आप मे बी क्या फील कर रहे हो वो आप खुद भी नहीं जान पा रहे हो, कि वट एवर यू आर फीलिंग, जो भी आप फील कर रहे हो वो क्या है, वो भी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इंसान को जब ये चीज़ समझ में मतलब इंसान को जब तक ये चीज़ लगता है ना कि मैं किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी पैशन के लिए, क्या मतलब किसी कोई जॉब ऑफर है या कोई काम है, क्रिएटिविटी है, मैं उसको पैशन बोल रही हूँ, तो उस चीज़ के लिए अ, वो पैशन है या नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे क्या फील करना चाहिए, जब तक वो इंसान ऐसे कन्फ्यूजन में रहता है ना, उसकी वो एनर्जी, उसकी जो इमोशंस है वो बाहर फूट फूट कर आती है, स्पिल होती रहती है, तो वो दिखता है। पर जब इंसान एक बार समझ जाता है कि उसको क्या चाहिए, वो ठहराव आ जाता है, वो लहरों में ठहराव आ जाता है, और उसकी एनर्जी स्पिल नहीं होती है। कभी खुशी, कभी दुख है, कभी कभी ओवरवेलमिंग है, कभी फ्रस्ट्रेशन है, कभी हाँ है, कभी ना है, कभी उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव फील हो रही है, कभी नेगेटिव फील हो रही है, कभी लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं नहीं आई वॉन्ट इट। वो कन्फ्यूजन नहीं रहता है। एक बार समझ में आ गया कि नहीं बस अब ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो वो जो क्लैरिटी हो जाती है ना भावनात्मक रूप में, तो वो ठहराव जो आता है, उस ठहराव के वक्त बाद ही इस तरह की एनर्जी आती है। सो इसलिए मुझे मुझे ये चीज़ नहीं लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए। आप श्योर हैं, आप इमोशनली श्योर हैं कि आप क्या चाहते हो, आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, यू आर श्योर अबाउट इट। और शायद यही वजह है, शायद यही वजह है कि पहले लोग जब जान पाते थे कि आपके मन में चल क्या रहा है, कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रहा है, अब वो उथल पुथल भले ही लोगों को पर्टिकुलरली नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उथल पुथल है वो लोगों को दिख रहा था, अब वो भी नहीं दिख रहा है। यस, यू आर रेडी। ये जो भी आपको चाहिए, यू आर रेडी टू गो। क्योंकि ये ये होता है उस चीज़ को हासिल कर लेना, जो आपका मकसद है उसे हासिल कर लेना, ये वैसी एनर्जी है। आप रेडी हैं, जो भी आपका मकसद है उसे पाने के लिए, हासिल करने के लिए आप रेडी हैं। बस वही चीज़ है कि अब रेडीनेस तो है, पर क्या एक चीज़ है जो आप, हाँ, इस पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ढूंढ रहे हो, एक डायरेक्शन, एक कॉन्टैक्ट नंबर, एक ईमेल आईडी, या फिर एक पेपर है, या फिर एक मैसेज है, एक ईमेल है,
जिसमें कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है ताकि आप किसी कंपनी को अप्रोच करें या किसी पर्सन को अप्रोच करें, ऐसा कुछ। टावर एंड स्ट्रेंथ, टावर, स्ट्रेंथ एंड सन, तीनों ही मेजर आर्कना कार्ड्स हैं। आपकी रीडिंग में बहुत सारे मेजर आर्कना कार्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे मेजर आर्कना कार्ड्स हैं। कुछ एक काम पहले आप करते थे, कुछ एक काम आप पहले करते थे जो कि उसे ड्रॉप कर रहे हो आप। उस काम को ड्रॉप करने की हिम्मत आपके अंदर पहले नहीं थी, लेकिन अब है। और इसीलिए नाउ यू आर रेडी टू टेक द लीड, नाउ यू आर रेडी टू टेक द लीड। और ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ना, स्ट्रेंथ कार्ड में मैं एक इंस्पिरेशन फील कर पा रही हूँ। वेयर डू यू गेट दैट इंस्पिरेशन? ये कॉन्फिडेंस, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से, ये मोटिवेशन कहाँ से आपको मिल रहा है? वैसे कहाँ से मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि इंस्पिरेशन मिल रहा है। हो सकता है कि आप खुद ही खुद को इंस्पायर कर रहे हो, आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर रहे हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, या फिर आपकी जो इनर मैस्कुलिन, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है सन कार्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और अपनी इनर नोइंग को फॉलो कर रहे हो, या एक ही चीज़ है? इनर नोइंग, इंट्यूशन एक ही चीज़ है। पर एक चीज़ है कि यू आर टेकिंग द लीड, अपनी इनर नोइंग को सुन रहे हो और यू आर टेकिंग द लीड, वो चीज़ है। मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आप कहीं ना कहीं लाइफ के ये जो एडवर्सिटीज़, थोड़े बहुत ये इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, ये थोड़ी सी इमोशनल लो वाइब्रेशन है, और उसकी वजह से थोड़ा सा आप थोड़ा सा अनसेफ फील कर रहे थे, इमोशनली अनसेफ फील कर रहे थे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में जिसकी वजह से आप थोड़े से लो वाइब्रेशन में चले गए थे, थोड़े से डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन अब मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, आप भूल गए थे वो उस चीज़ की वजह से ना, आप भूल गए थे कि आप चीज़ों को हैंडल कैसे करते हो। शायद ये जो भी डिप्रेसिव कुछ भी हुआ होगा आपके जीवन में, ये बहुत ज़्यादा आपके दिल और दिमाग पर हावी हो गया होगा कुछ टाइम के लिए, इसलिए बाकी सारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आज तक जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, वो ऐसा नहीं कि कभी छोटी है बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये चीज़ है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हमेशा था, लेकिन ये जो भी डिप्रेसिव चीज़, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स के साथ जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट लेकर आया है, टावर मोमेंट लेकर आया है, क्योंकि इसने आपके जीवन में वो जो शैलो फाउंडेशन पे कुछ चीज़ टिकी हुई थी, उस चीज़ को उसने शेकन कर दिया है, उसको हिला के रख दिया है। उसकी वजह से आप थोड़ा सा, लगता है कि आपको शायद लगता है कि मैं इस चीज़ ने मुझे तोड़ के रख दिया है। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ है, इसने आपको नहीं तोड़ा है, शैलो फाउंडेशन पर खड़ी इस चीज़ के बारे में आपके बिलीव्स को तोड़ा है, और उसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए आप भूल गए थे कि आप कौन हैं। पर अब आपको फिर से याद आ रहा है कि आप क्या करने की कैपेबिलिटी रखते हो। अब फिर से आपकी वो कॉन्फिडेंस जाग गई है, हिम्मत जाग गई है, आपके अंदर का वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जाग गया है टू टेक द लीड ऑफ द जर्नी। क्या बात है।
अब आप किसी भी कीमत पर अपनी खुशियों के आड़े आने नहीं दोगे किसी को। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। किसी भी कीमत में किसी को भी अपनी खुशियों के आड़े नहीं आने दूंगी मैं। वैसी वाली एनर्जी है। आपका जो भी सपना है, ये जैसे मैंने कहा शैलो फाउंडेशन विद दिस टावर, है ना, चीज़ें शैलो फाउंडेशन पे थी, अब आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर दी है। क्योंकि आप फील कर सकते हो कि आपका ये जो सपना है, इस सपने को पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आप वो महसूस कर पा रहे हो। आपकी शायद इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन आपका सपना आपके लिए बहुत मैटर करता है। सो डिस्पाइट ऑल दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, जैसे कि आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी जैसे दिल से वो बात निकल रही है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ को इस पर काम करना है। बात पैसों की नहीं है। मतलब मैं ये जो सपना है, सपने को पूरा करने के लिए मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, किंग ऑफ पेंटिकल हूँ या नहीं, वो इस वक्त अगर नहीं भी है तो भी आपको वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। लोगों को जनरली कैसा लगता है ना कि अगर मैं कोई सपना पूरा करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है कि नहीं, सबसे पहले लोग सोचते हैं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं है। आप ये चीज़ कह रहे हैं कि मेरा जो सपना है वो पहले मेरी जिद मांगता है, मेरे डिटर्मिनेशन मांगता है, मेरा प्यार मांगता है, मेरा कमिटमेंट मांगता है। और जब मैं उस चीज़ को करता जाऊंगा या करती जाऊंगी तो धीरे धीरे पैसों का जुगाड़ भी हो जाएगा। उधर मैं पैसों के लिए भी कोशिश करती रहूंगी, इधर क्योंकि ये जो सपना है, इस सपने को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपका हौसला, आपका डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है इस सपने को। तो आप पहले ये नहीं सोच रहे हो कि यार मेरे पास पैसा है कि नहीं है, या इस काम से मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप ये नहीं सोच रहे हो। आप पहले ये सोच रहे हो कि नहीं, ये काम मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि वो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो मैं इस काम को करूँगी। पैसा के बाद में देखेंगे, पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। भले ही मैं कोई दूसरा जॉब भी कर लूँ, लेकिन ये काम नहीं छोड़ूंगी। वैसा चीज़ है, कोई दूसरा जॉब करके पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन इस काम को छोड़ूंगी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो काम आप हाथ में ले रहे हो सकता है ये आपकी फुल टाइम रिक्वायरमेंट ले रहा है, क्योंकि रिक्वायर कर रहा है। तो आप हो सकता है कि अभी कोई सेकंड जॉब करने के लिए कोशिश भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये काम जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप दूसरा कोई जॉब भी ट्राई नहीं कर रहे हो सकता है कि आप ये जो काम है मे बी आपके इमोशनल वेलबींग से, आपकी हीलिंग से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, मैं इसलिए फील कर रही हूँ। तो आप इस काम के साथ साथ आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। ये काम जितना जितना इस काम को आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, उसके साथ साथ आपकी हीलिंग भी होती जा रही है, आपका अपने आप के साथ अलाइनमेंट होता जा रहा है। और साथ ही साथ जितना आप हीलिंग कर रहे हो, जितना उतना और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आपका काम उतना ही बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ होती जा रही है। तो उसके साथ साथ पैसा भी बढ़ता जा रहा है या फिर बढ़ता जाएगा। शायद आपको ये पता है, इसीलिए आप दूसरे काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, आपका जो भी विजन है, आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ पर काम करते जा रहे हो। आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हो, उस काम से आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, आपको बहुत अच्छे से पता है। और मैं फील कर रही हूँ आपका जो विजन है वो धीरे धीरे 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। पूरी तरह से मैनिफेस्ट हुआ भी हो सकता है, या फिर
अभी तक नहीं हुआ, आपको सिर्फ सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिलने लगा है, डिपेंड करता है कि किस लेवल पे है। लेकिन इतना है कि आपके इस आत्मविश्वास की वजह से कि ये सपना मेरा सच होगा, और वो 3D में दिखने लगा है एनर्जी, या फिर अगर नहीं दिखा है 3D में तो एनर्जी आप फील करने लगे हो कि हाँ ये हो रहा है, थिंग्स आर वर्किंग इन माई फेवर, वैसा कुछ है। इंटरेस्टिंग। बहुत जल्द आप इस सक्सेस को सेलिब्रेट भी करने वाले हो। पता है, मैं इस कार्ड को देख के मैं टाइम आपको बताने वाली थी कि 3 मंथ्स, पर कंफर्म करने के लिए मैंने निकाला तो देखिए क्या निकला है। अगेन नंबर 3। हो सकता है कि अगले 3 महीने के अंदर आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हो। जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, अभी तो मई का महीना भी ख़त्म तो नहीं हुआ है, शुरुआत ही है। अगर मई को भी कंसिडर करें, मई जून जुलाई, मैं फील कर रही हूँ जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट हाफ, जुलाई के एंड सेकेंड हाफ या फिर अगस्त के फर्स्ट हाफ के अराउंड, स्पेसिफिकली मुझे अगस्त के फर्स्ट हाफ अराउंड मुझे फील हो रहा है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। ये आप अपने काम पर जो मेहनत कर रहे हो, मतलब कर्मा, यहाँ पे हार्ड वर्क है और यहाँ कर्म मतलब आप जस्टिस है, मतलब यही है कि कर्म का फल। ओके, जो हार्डवर्क आपने किया है आज तक, अपने आप पर मेहनत की है, उसका फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जस्टिस कार्ड आना ही ये चीज़ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करो और आपको उसका फल ना मिले। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।